अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके। तो आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही है अपने व्लॉग में या वीडियो में। तो यहाँ पर हुआ ये था कि तकरीबन 15-20 दिन से हमारा जो पानी था लाइन का वो ख़राब था। आई थिंक मोटर में कोई मसला था या क्या था। तो 20-25 दिन हमारा जो पानी है वो ख़राब था। तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम है और पूरी रात जो है बारिश लगी रही थी, तो हमारा छत जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया था। तो मैंने ऐसे देखा तो ज़हन में ख़्याल आया क्यों ना यहाँ से पानी भरा जाए। तो फिर ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने देखा था वो पाइप आया हुआ था, तो वहाँ पर हमने ये बॉटल लगाई काट के। पहले तो मैं काफ़ी ट्राई करती रही कि किस तरीके से जो है यहाँ से पानी भरा जाए। पहले मैंने उस पाइप के नीचे ये परात रखी, लेकिन वहाँ से काफ़ी मुश्किल हो रहा था ना, पानी भरने में नहीं भरने हो रहा था अच्छे से। तो फिर हमने वहाँ पे बॉटल काट के लगाई और उसके साथ पाइप अटैच किया और फिर उसको थोड़ा आगे ले आए, क्योंकि अगर हम वहीं पे परात रख रहे थे तो फिर वो पानी का प्रेशर जो वो सही तरह नहीं आ रहा था। तो परात हमने ऐसे बड़े मेन गेट के आगे रख दी और उसमें ऐसे पानी जा रहा था। तो फिर हम ऐसे किसी मग वगैरह से आराम से वो बर्तन वहाँ पे भरते रहे। इस टाइम भी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई थी, तो पानी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है आ रहा था। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है हमने पानी भरा था। और फिर इसी बारिश के दौरान मेरे कपड़े खुद सोचें 20-25 दिन पानी नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुछ थोड़े बहुत तो मैं धोती भी रही थी पानी ऐसे हैंड पंप से लाकर इस तरह कुछ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं वो पड़े हुए भी थे। तो फिर ऐसे इस बारिश के दौरान फिर यहाँ से मुझे ज़ायद पानी भर के देते रहे। तो फिर मैं जो है वो बारिश के दौरान ही मैंने सारे कपड़े वॉश किए और ये फिर जितने भी इसके अलावा एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने भर के रखे, फ़र्श वगैरह धोए। और पानी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा पानी था। तो किसी भी चीज़ की कदर हमें उस वक्त होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। आम रूटीन में ये होता है कि जिधर हमने 1 बाल्टी लगानी होती है उधर हम 10 बाल्टियाँ लगा रहे होते हैं पानी की। लेकिन जब पानी नहीं होता ना, तो फिर हम एक थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे सोच सोच के यूज़ कर रहे होते हैं कि तो काफ़ी जो है मुझे यहाँ से फिर सबक मैंने सीखा कि पानी को जो है उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी है, कोई इसमें मिट्टी वगैरह, क्योंकि पहले की बारिश लगी हुई थी, पूरी रात भी काफ़ी बारिश थी। तो फिर उस वजह से जो है पानी बिल्कुल साफ़ था। यहाँ पर जो है वो टी टाइम था, तो मेरा जो है चाय के साथ कुछ खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा ब्रेड को जो है वो उसकी एक बहुत इजी सी रेसिपी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है तकरीबन 4 अदद, अंडा लिया है 1 अदद, दूध लिया है ये मैंने तकरीबन ये 4-5 चम्मच के करीब होगा। जितनी आपके पास ब्रेड है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। और चीनी यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 2 चम्मच। आप मीठा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। और हम इसको जो है अच्छे से वो यहाँ पर हम फेंट लेंगे। यहाँ पर हम इसे हैंड बीटर की मदद से जो है वो बीट कर लेंगे। चीनी और अंडा अच्छे से जो है वो बीट हो गए, तो अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध शामिल करने के बाद इसको दोबारा से जो है वो हल्का सा बीट कर लेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कम बना रही थी, इस वजह से वो बीटर थोड़ा बड़ा था तो उससे सही तरह से मिक्स नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैंने ये छोटा वाला ले लिया है, तो इसकी मदद से इसको अच्छे से मैंने जो है वो ब्लेंड कर लिया है, बीट कर लिया है। तो अब हम इसके बाद जो है इसको बनाना शुरू करते हैं। बस बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत पसंद आने वाली है आपको। तो यहाँ पर मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ब्रेड डाल देंगे।
ब्रेड को हमने पहले क्या करना है कि ये इसको काट देना है। जो भी जिस भी शेप में आप काटना चाहें इसको आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने आप इसको जो है यहाँ पर बस ऐसे 2 पार्ट्स में कर दिया है डिवाइड। और इसको ये जो हमने बना के रखा था मटेरियल, इसके अंदर डिप करना है कांटे की मदद से। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से डिप कर रही हूँ। और इसके बाद हम पैन में डालते जाएंगे बहुत ध्यान से। ये सारे पीसेस हमने उठाकर पैन में रख दिए, जितने इसके अंदर ईज़िली आ जाएंगे वो रख देंगे। और जब ये एक साइड से हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर हम इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर लेंगे। साइड्स आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि अंडे के अंदर डिप होने की वजह से ये पीसेस जो हैं काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा ये जब हो जाएंगे तो तभी हमने इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं इनकी साइड्स जो है वो पलट रही हूँ कांटे की मदद से। बहुत आराम से जो साइड चेंज हो जाती है। और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आपने ये यहाँ पर मेरी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो गई, ये बनकर तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। तो यहाँ पर मेरी चाय भी तैयार है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर ये जो घर मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये मेरे उसका बिनोई का घर बन रहा है। तो अभी इनका जो काम है वो अनकम्प्लीट है, छत वगैरह का भी रहता है। अभी ये कि बोरिंग वाले लगे हुए हैं, वो पानी का कर रहे हैं। तो अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से वो लगे हुए काम वाले। लेकिन ये कि एकदम से तो नहीं होता। वो नीचे कोई कह रहे हैं कि पत्थर भी सख्त किस्म का है, तो उस वजह से तकरीबन अभी कुछ टाइम लग जाएगा। और ये उनके मतलब यहाँ पर अंदर किसी ने अपना वो पड़ोसियों ने दड़बा रखा हुआ है, मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे अंदर। और ये इनके 2 कमरे इस साइड पे आ जाते हैं और एक सामने की तरफ है, और साथ ही किचन वगैरह। ये किचन है। तो अभी सही तरह समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी ये जो है वो अनकम्प्लीट है। तो बस अल्लाह पाक जो है वो सबको अपना घर दे। अपना घर छोटा सा भी हो ना, उसमें सुकून होता है। तो सब लोगों मतलब जो लोग भी किराए के घरों में जिनके अपने घर नहीं, अल्लाह पाक उन सबको अपना घर दे। तो ये मानसेरा में काफ़ी माशाल्लाह अच्छी जगह है। और इसके साथ ही बिल्कुल मतलब जुड़ा हुआ जो दूसरा प्लाट है वो हमारा है। ये आप देख सकते हैं ये। तो अभी ये कि हमने काम वगैरह शुरू नहीं करवाया। ये ऊपर यहाँ तक मतलब ये जितना भी ये जगह नज़र आती है, इस पे इंशाल्लाह ये कि हम अपने यहाँ घर बनाएंगे। तो आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक हमें इतनी मतलब इस्तिताअत दे, इतना हमें तौफीक दे कि हम अपना जो है वो घर बना सकें और उसमें हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। अभी यहाँ पर ये जो इधर तो लोग रह रहे हैं, उन्होंने कोई साग वगैरह कुछ उगाया हुआ है, क्योंकि हमारा तो उस साइड पे इतना आना जाने नहीं होता। तो इन लोगों के यूज़ में ये, तो हमने भी कहा जब तक हम नहीं हैं तो आप लोग करें यूज़, हमें कोई वो नहीं है मसला। तो ये हाँ जगह थी, काफ़ी टाइम बाद मैं गई थी। तो यहाँ पर हम पहुँच आए हैं बाज़ार में। ये ना मानसेरा का बाज़ार है, मानसेरा शहर का। माशाल्लाह काफ़ी और अच्छा बाज़ार है मानसेरा का भी। मैं इतना नहीं जाती, आई थिंक 2-3 मरतबा ही गई हूँ। इस दफ़ा भी मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी और ये साथ थे, मेरे हस्बैंड भी साथ ही थे। यहाँ पर ये जिस शॉप में हम गए थे तो वो उसी दिन उसकी ओपनिंग हुई थी। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी शॉप थी और उसमें हर तरह की वैराइटीज़ थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, अच्छी कलेक्शन थी। और ब्राइडल सूट थे, वो तो हमने फ़िलहाल नहीं लिए क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए थे, वो हमारा टाइम जो है वो गुज़र चुका है। तो फिर
यहाँ पर ज़ायद अपने लिए वॉच देख रहे थे, लेकिन फिर उन्हें कोई भी जो है वो कुछ पसंद नहीं आई। मुझे तो अच्छी लग रही थी, मैंने कहा आप ले लें, लेकिन ली नहीं। उन्होंने जस्ट देखा ही था वॉइस को। काफ़ी प्यारे डिज़ाइन थे वॉइस के। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी सारी घड़ियाँ। तो आजकल तो इतना बस मुझे भी, क्योंकि टाइम वगैरह देखने के लिए फ़ोन ज़्यादा यूज़ होते हैं, जब भी टाइम देखना हो बस ये कि फ़ोन पे देख लिया। मैं ख़ुद भी इतना नहीं लगा के रखती, फिर बर्तन वगैरह धोने होते हैं, किचन के काम करने होते हैं, तो कौन घड़ियों को उतारता और पहनता रहे। ये यहाँ पर थे डेकोरेशन पीसेस थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, तो उनकी भी मैंने वीडियो बना ली थी। ये ना आइसक्रीम की जो होती हैं डंडियाँ होती हैं, उनसे इनके जो थे पॉट्स थे वो उससे बने हुए थे। ये देखें, ये उन डंडियों की मदद से बनाए हुए हैं। और ये ज़्यादातर ये जो होते हैं गुलदान वगैरह हैंडमेड होते हैं, माशाल्लाह काफ़ी मेहनत तलब काम होता है, लेकिन बनाने वाले जो है वो बना लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हुए थे गुलदान वगैरह। और फूल तो बहुत मतलब हर एक को ही पसंद होते हैं, तबीयत खुश हो जाती है फूल देख के। और ये आगे आगे चूड़ियाँ मुझे तो बहुत पसंद हैं, लेकिन फिर बात वही आ गई कि चूड़ियाँ फिर हम इतना पहन के नहीं रख सकते, क्योंकि हर वक्त तो काम करने होते हैं, तो फिर ऐसे उलझन सी होती रहती है। लेकिन ये कि मैं कभी कभार अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा फिर ये कि जब हम रोटी बना रहे होते हैं फिर चूड़ियाँ तब भी नहीं पहन सकते। कभी तो ये ऐसा मेरे साथ इस तरह होता है, चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं ना, तो फिर उतारनी पड़ जाती हैं। यहाँ पर हमने बिरयानी मंगवाई थी वहीं पे, हाँ, और इसके साथ चाट, समोसा चाट मंगवाई थी। यहाँ पर मैं थी, मेरी सिस्टर थी, और एशाल फातिमा थी, जायद थे, बस हम ही थे। बाकी बच्चों को घर पे छोड़ा था हमने, हुज़ैफ़ा और दूसरी मेरी भांजियाँ वगैरह। तो बस यहाँ पर फिर हम जो है ज़्यादा ही घूमे थे, मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है बाज़ार में। जब भी जाओ घर से बंदा 1 घंटे के लिए जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, अपनी सिस्टर के साथ गई थी, कोई चीज़ें वगैरह चाहिए थी, कपड़े वगैरह ईद के लिए। मैंने सोचा अभी से ले लूँ। तो इसके अलावा जब भी बाज़ार जाए तो घर में ज़रूरत की चीज़ें मुझे ज़्यादा मतलब लेनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एमरजेंसी लाइट मैंने ली थी, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, तो फिर ये कि लाइट का काफ़ी इशू होता है, तो इस वजह से लाइट ये हमने ली है। ये सोगो कंपनी की लाइट है, और माशाल्लाह इसका न्यू मॉडल है, लुक भी काफ़ी इसकी प्यारी है, ज़बरदस्त है। और इसकी जो लाइट है वो 10 वोल्ट की है, ब्राइट लाइट, काफ़ी मतलब इसकी रोशनी भी काफ़ी तेज़ है। और बाकी इसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन है, और काफ़ी अच्छी है। मैंने फ़िलहाल यूज़ तो नहीं की, लेकिन ये कि शॉपकीपर भी काफ़ी इसके बारे में वो कह रहा था कि काफ़ी अच्छी है। वैसे ये तो यूज़ करके ही पता चलता है। तो सबसे ऊपर इन्होंने डाला हुआ इसका चार्जर, माशाल्लाह इसकी वायर भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे ना ज़्यादा अकड़ी हुई नहीं है। बाज़ होती हैं वो सही नहीं होती वायर उसकी, तो ये माशाल्लाह वायर तो ठीक ही लग रही है, अच्छी लग रही है। और ये इसके अंदर है जी, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पड़ा हुआ है, सोगो कंपनी। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, रिचार्जेबल लेड टॉर्च, तो ये हो गया। और हम टॉर्च को जो है वो ओपन करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी प्यारी है इसकी लुक भी। तो ये इसका फ्रंट है, इसके अंदर लगा हुआ है मिरर, और इसको हम इस तरीके से जो है वो घुमा भी सकते हैं ऐसे। और
ये जो ऊपर चीज़ है इसको हैंग करने के लिए केम, जिसको हम ईज़िली जो है वो हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। और तो इसको यहाँ से हम मतलब हैंग कर सकते हैं। ये उसके साथ ही इसका जो ऑन ऑफ़ करने वाला बटन है वो यहाँ पर है। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इसकी जो है वो लाइट है, और इसमें भी 2 फंक्शन है। आप इसको तेज़ उस पर भी कर सकते हैं, और थोड़ी मतलब दोबारा जब आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर लाइट इसकी जो है वो थोड़ा हल्की हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है आपको तेज़ रोशनी चाहिए या थोड़ा कम। तो ये इसका ऑफ ऑन बटन है, काफ़ी माशाल्लाह नरम अच्छा सा जो बटन है वो इसका बना हुआ है। और ये जगह इसकी चार्जिंग पे लगाने के लिए यहाँ पर वायर लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी मतलब लाइट को आप ऊपर की तरफ करके रखना चाहें, जिस भी पोजीशन में आप इसको करना चाहें आप इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मतलब रोटेटिंग इसका ये एरिया साथ। और ये इसके नीचे जो है वो निचली साइड पे भी हैंग करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये हैंगर टाइप चीज़ लगाई हुई है, और आप इसको यहाँ पर ऐसे मतलब इस तरीके से रख सकते हैं। नीचे इसका जो है वो स्टैंड बना हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लाइट है, मुझे पसंद आई है काफ़ी। तो इसको कर देते हैं साइड पे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया था जी ये बाउल, मुझे वहाँ पे अच्छे लग गए थे काफ़ी इसके माशाल्लाह। जो इसके बाउल हैं काफ़ी ऐसे ना थे, ज़रा स्पेस इनमें काफ़ी है। तो ये चाट वगैरह के लिए, चना चाट, फ्रूट चाट के लिए आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ये 6 इनके हो गए बाउल हो गए, और एक ये बड़ा वाला है। माशाल्लाह इसमें भी काफ़ी स्पेस है, और इसका जो मतलब मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ मैं घर के लिए लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और ये चम्मच मैंने ले लिए थे वहाँ से, ये बच्चों को कुछ खिलाने वगैरह के लिए काम आ जाते हैं ये। और ये नमकदानियाँ मुझे अच्छी लगी थी वहाँ पे, ऐसे ऊपर फ्लावर टाइप हैं। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, लेकिन ये भी मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने वहाँ से फिर उठा ली थी। और यहाँ पर मैंने लिए थे ये गिलास। बहुत मेरा दिल करता है कि मेरे पास हर तरह के गिलास हों, तो ये इनकी शेप मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो ये भी मैंने ले लिए थे फिर। और इनको भी करते हैं साइड पे। घर में जितना भी सामान हो कम ही लगता है। ये लड़कियों की आदत होती है ना कि वो बस उनका दिल नहीं भरता इस चीज़ से। तो ये मैंने ये चमचे वगैरह लिए थे, और ये ब्रश बटर वो केक वगैरह के ऊपर आयलिंग करने के लिए या किसी भी चीज़ के ऊपर हम बनाने लगे तो ये उसके लिए मैंने ले लिया था। और ये सब्ज़ियाँ वगैरह धोने के काम आ जाती है। वैसे तो मेरे पास तो इसमें दूसरी थी, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ये किसी भी बर्तन के ऊपर इस तरह इसको हम आराम से रख भी सकते हैं ना, मतलब उसके ऊपर आ जाती है आराम से ये चीज़। और ये छुरी थी, ये चीज़ें मैंने एक जगह से ली थी सारी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और ये भी था इनके साथ चाय वगैरह छानने के लिए। और ये ट्रे ली थी, 3 ट्रेज हैं इनमें, मतलब एक छोटी है, एक ज़रा बड़ी है उससे, और ये जो है ये सबसे बड़ी है। तो ये मैंने घर के आम यूज़ के लिए ले ली थी कि घर में मतलब कोई मेहमान वगैरह आ जाता है। पता है क्या, अगर एक मेहमान आता है तो उसे इसमें चाय पेश कर देंगे, मतलब 1 कप, ये 2 कपों के लिए और ये 4 कपों के लिए होगी, ठीक हो गया। तो अगर ज़्यादा है तो बस सबको ना बारी बारी डाल के लेके जाते जाएँ, सही। अच्छा ये हो गया, ये तो हो गया थोड़ा सा मजाक। और ये था मैंने लिया है आलू के पराठे वगैरह बना लेती हूँ, तो ये आलू मैश करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल ना थोड़ा आपको पता है बंदा कहता है न्यू, तो इसके साथ बहुत ईज़िली जो है वो आलू आराम से मैश हो जाते हैं। तो ये भी मैंने ले लिया था फिर। और
अच्छा, तो ये हो गया। और इस शॉपर में क्या था? अच्छा, ये ना मेरी एशाल के मतलब उसके काफ़ी दिनों से वो कर रही थी, उसके कान में ऐसे ख़ारिश वगैरह हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसकी ना उसने खून निकाला हुआ ऐसे हाथ नहीं निकाल रही थी। वो डॉक्टर के पास उसे ले गई तो फिर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने फिर ये वाले ड्रॉप्स दिए कान के लिए ना, सेपुटिक दी, और साथ ये आई थिंक वो है एंटीबायोटिक है, एम्पिक क्लाक्स। तो ये इंशाल्लाह मैं उसे ना अभी से देना स्टार्ट करूँगी। ये थी, और साथ जो है मैंने ये ले ली थी कैल्शियम वाली टेबलेट्स, काफ़ी अच्छी होती हैं ये। मैं जो है वो यूज़ कर लेती हूँ इनका। तो वीकनेस वगैरह ये है कि थोड़ा कम हो जाती है इससे। और इसके अलावा हाँ, तो इसके अलावा यहाँ पर जब हम वहाँ से मतलब एक शॉप पे गए तो वहाँ पे ये जो बंदा था वो एक शैम्पू बाय कर रहा था ना, तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद बता रहा था। वो कह रहा था कि ये शैम्पू जो है हमारे घर में औरतें बनाती हैं। अच्छा, बाटल तो उसके पास काफ़ी बड़ी थी। वो जो है वो उसको दे रहा था तकरीबन आई थिंक 500 में दे रहा था, काफ़ी बड़ी बाटल थी। तो उसे फिर ना मैंने कहा कि आप हाँ मुझे थोड़ा सा चाहिए। ये तकरीबन उसने दिया है 100 का, उसने इस बाटल में मुझे डाल के दिया है। तो मैंने कहा मैं घर में जाके इसको यूज़ करूँगी, अगर मुझे इसके रिज़ल्ट्स कुछ बेहतर लगे तो मैं फिर इसको यूज़ करूँगी। तो वो कह रहा था कि हम इसे ख़ुद बनाते हैं, इसमें आंवला पड़ता है, सीकाकाई पड़ता है। जब वो रीठा ये चीज़ें ना, तो जब वो इन चीज़ों का बता रहा था तो मैंने कहा वाकई ये चीज़ें तो काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद हैं। रीठे का भी आपको पता है बालों के लिए कितना ज़बरदस्त होता है, सीकाकाई हो गया, आंवला, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं। और दूसरा आपको पता है घर की बनाई हुई चीज़, घर का बना हुआ शैम्पू, और हम ख़ुद भी आराम से बना सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए। तो फिर भी ठीक है, काफ़ी बड़ी बॉटल थी वो 500 में दे रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं एकदम से सारा नहीं लेके जाती, ये ना घर पे लेके भी जाऊँ इसके रिज़ल्ट हो ही ना, पता नहीं क्या इसका हो हिसाब। तो फिर इस वजह से मैंने ये सिर्फ अभी मैंने ना चेक करने के लिए लाया है। तो यूज़ करके मैं देखूँगी इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं इसको जो है नेक्स्ट भी मैं बड़ी बॉटल ले आऊँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी इसको ट्राई करके ही बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं क्या नहीं है। लेकिन ये है कि स्मेल इसकी जो है वो वही है ना, इसकी मतलब रीठा वगैरह सीकाकाई की वही है, और है भी मतलब काफ़ी थिक है इसकी जो है ना वो, मतलब काफ़ी थिक बना हुआ है, अच्छा है काफ़ी। ये मैंने ये देख सकते हैं आप। तो आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, अगर मिल जाएं। आज के दौर में ऑर्गेनिक चीज़ें उनका यूज़ हमने छोड़ा हुआ है, तभी तो ये हालात बने हुए हैं। ना ही हमारी अपनी सेहत अच्छी है और ना ही मतलब हमारे बालों की, आँखों की, हर चीज़ का। तो ये हर चीज़ में मिलावट होने की वजह से ये हालात बने हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फिर बारी आ गई कपड़ों की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ज़ैफ़ा के लिए जो मैंने लिए थे कपड़े। ये उसके लिए लिए थे मैंने, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। तो क्योंकि आगे गर्मियाँ आ गई हैं तो बच्चों के लिए फिर ये कॉटन वगैरह जो होती है बेस्ट होती है। ये शर्ट जो है वो बहुत इस तरह नरम मुलायम सी अच्छी सी कॉटन थी, वो मैंने शर्ट ले ली थी। और ये 3 पीस सूट है, इसके साथ ऊपर ये, तो इसको अगर हम ना भी पहनाएं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब इन दो को भी हम पहना सकते हैं। लेकिन ये कि इस तरह का ये 3 पीस सूट ये ज़ैफ़ा के लिए ले लिया था। और इसके साथ ये मेरी इशाल के हो गए। मैंने इनके लिए ज़्यादा मतलब काम वाले ये वो इस तरह के नहीं लिए, क्योंकि वो फिर इतने आरामदेह नहीं होते, बच्चा उनमें फिर इजी फील नहीं करता। तो ये इशाल के साथ ये उसकी होगी। और इसके अलावा मैंने ये इशाल के लिए साथ एक और पजामा लिया था, मुझे ये अलग से अच्छा लगा था। तो इसके ऊपर हम कोई भी शर्ट वगैरह जो है वो पहना सकते हैं बच्चे को।
इतने कपड़े वगैरह भी मैंने फ़िलहाल इनके लिए नहीं लिए, और ये भी शाल के लिए शर्ट अच्छी लगी थी, मैंने इसके लिए ले ली थी ये। और ये हो गए बच्चों के कपड़े, तो इनको भी साइड पे करते हैं। और ये मैंने अपनी शाल के लिए लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो माशाल्लाह उसके पाँव में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये उसके लिए मैंने ले लिए थे, इन पे बहुत प्यारा सा काम किया हुआ है, तो ये शाल के लिए थे। और इसके साथ शाल के लिए एक और चप्पल भी लिए हैं मैंने। वो ये छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत प्यारी लगती हैं जब हम बच्चों को, माशाल्लाह बाज़ार में हर चीज़ बच्चों की, जिस चीज़ पे भी नज़र पड़ती है ना, बंदा कहता है कि वही चीज़ अपने बच्चे के लिए ली जाए। तो ये उसके छोटे छोटे पाँव में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो लग रही हैं ये चप्पल। तो ये मैंने शाल के लिए ले लिए थे। और इसके अलावा क्या था, अच्छा ये एंड पे रह गया, मैंने अपने लिए लिया था एक सूट। अच्छा ये थे हुज़ैफ़ा की चप्पल, इसके लिए मैंने ऐसे बिल्कुल इस तरह लिए हैं, सीधे से चप्पल लिए हैं ना। पहले अभी उसके लिए, पहले तो मैं बांधने वाली लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ना उसके लिए ये लिए, तो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो आरामदेह हैं, अच्छे चप्पल हैं ये, उसके लिए मैंने ले लिए थे। और ये और क्या लिया था, ये मैंने अपने लिए ले लिए, काफ़ी ऐसे सॉफ्ट से थे, तो ये मेरे चप्पल हैं। और आखिर में मेरे कपड़े रह गए, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने लिए लिए हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इनका जो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा, बहुत नीट और क्लीन काम किया हुआ है इन पे। ये शिफॉन में आ जाता है दुपट्टा, इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये आप इसका काम चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे नफासत से काम किया हुआ है, मतलब कोई उसमें उठी हुई कढ़ाई नहीं है या कुछ इस तरह का सीन नहीं है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त काम है। ये इसका दुपट्टा हो गया। और शलवार इसकी जो है वो उसमें आगे लॉन का ज़बरदस्त सा वो स्टफ़ है, इसका काफ़ी प्यारा स्टफ़ है माशाल्लाह। और वो हो गया, शलवार हो गई। और ये बैक साइड हो गई, दामन मतलब जो बैक साइड का है ये वो है, उस पर बिल्कुल इस तरह का ना हल्का हल्का काम है, ज़्यादा मतलब हैवी काम नहीं है, दूर दूर इस तरह। और बाजू भी इसके साथ ही अटैच है, ये बाजू और ये बैक साइड जो है वो एक जगह पे ऐसे, इस पर ना बस हल्का हल्का काम है इस तरीके से। और इसका जो फ्रंट है वो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा काम है उस पर। तो ये देखें, कलर भी मुझे ये पसंद आया था, तो बस यही लिया था। इस पे काम काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। और ये जो चीज़ है ये इसके आगे लगेगी ना, मतलब ये आगे दामन पे लग जाएगा, दामन पे लग जाएगा। और इसके साथ अगर आप बाजू पे लगाने चाहें, पिछले दामन पे लगाने चाहें, मतलब काफ़ी जो है इसकी लेंथ काफ़ी है ना, ऐसे ज़्यादा है। ये बॉर्डर जो है इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है साथ, इसको आप अटैच कर सकते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाई। तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको मेरी जो आज की जो थी शॉपिंग वो कैसी लगी है।